तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, हमारा पहले वाला टॉपिक हुआ था एलसीएम और एचसीएफ। आज हम एलसीएम एचसीएफ का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं, और ये जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन हम आज के इस सेशन में करेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं इन दो लाइनों के साथ। अरे इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। अरे इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। तानों के शोर में भी सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। अरे सागर से भी गहरा हूँ मैं, अरे सागर से भी गहरा हूँ मैं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन एलसीएम और एचसीएफ। ये प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी करेंगे भाई। ये सभी क्वेश्चन एचएसएससी के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 15, 18, 45 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होगा। ठीक है भाई, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पूछ लिए भाई। इसमें एलसीएम भी निकालना, एचसीएफ भी निकालना है, और उनका अंतर देखना है भाई कितना आता है। ठीक है भाई, इसका एलसीएम निकालो भाई एक बार। तो हम जैसे नॉर्मल तरीके से निकालते हैं ना, इसका यही पे निकालो 15, 18 और 45। ठीक है, इसका एलसीएम ऐसे निकालते हैं एक बार। पहले 2 पे 15 एज इट इज़, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 45। फिर 3 पे 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 15 तिये 45। फिर कितने पे गई, फिर 3 पे गई, फिर आ गया 5, फिर आएगा 1, और फिर क्या आ जाएगा 5। फिर कितने पे चली जाएगी, 5 पे जाएगी भाई। 5, 1, 1 और 1। ठीक है, अब इन सभी की गुणा कर दो, वो आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। 15 × 45, सॉरी 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90। एलसीएम तो आ गया हमारा 90। और एचसीएफ देखना है भाई, ऐसा अंक देखना है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। क्या 2 ने तीनों को डिवाइड किया, नहीं किया। 3 ने तीनों को डिवाइड किया, हाँ भाई यहाँ पे तीनों को डिवाइड किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब आगे 3 ने तीनों को डिवाइड किया, नहीं किया। आगे 5 ने तीनों को डिवाइड किया, नहीं किया। तो इसका मतलब एक ही एक ऐसा अंक था जो तीनों को डिवाइड कर रहा था, ये होगा हमारा क्या, एचसीएफ। ठीक है, अब हमें अंतर बताना है। एलसीएम 90 है और एचसीएफ 30, तो कितना आ गया 90 - 30, क्या आ जाएगा हमारे पास 87। ऐसे भाई ऑप्शन दिए जाएंगे पेपर के अंदर, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ए कुछ देर का, बी कुछ देर का, सी कुछ देर का, डी कुछ देर का, और ई ऑप्शन सभी के अंदर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ मिलेगा भाई। ठीक है भाई, ये इसलिए कर रहा है एचएसएससी ताकि इसके अंदर कोई मिस्टेक हो रखी है ऑप्शन के अंदर, तो ई ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा। बाई चांस इसके अंदर 87 कहीं भी नहीं लिख पाए वो, इसका राइट आंसर क्या आ रहा है हमारा 87 आ रहा है। 87 बाई चांस ऑप्शन के अंदर नहीं लिख पाए वो, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसके अंदर लास्ट ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं उसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे से 5 ऑप्शन आएंगे पेपर के अंदर एचएसएससी में। ठीक है भाई, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेषफल बचे। तो भाई ये देखना अपने को, इसके अंदर क्या कहता है, 3 शेष रहता है उसके अंदर, और वो कौन सी कह रहा है, वह छोटी संख्या कह रहा है। ठीक है, आप लोग ये समझ जाना, छोटी संख्या कब कहेगा, जब वो एलसीएम की बात करेगा। क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या था, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल था ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो मल्टीपल थे उनमें से जो कॉमन था और उनमें से भी जो लिस्ट था मतलब छोटा था, वो देखना होता था हमें एलसीएम के अंदर। तो इसके अंदर भी क्या निकालना, हमें एलसीएम निकाल लो। 8 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, दोनों के अंदर कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो सीधी सी बात इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9 8 कितने होते हैं, 72 होते हैं, 72। और अगर 72 लेते हैं तो क्या होगा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसने बोला है कि प्रत्येक अवस्था में 3 शेषफल बचे,
अगर हम 72 के अंदर 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब 75 को 8 से डिवाइड करोगे तो भी 3 से शेषफल बचेगा। अब 9 से डिवाइड करोगे तो भी 3 शेषफल बचेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 75, 75 भाई, ये आपका राइट आंसर है। छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, बहुत ईजी है। अच्छा भाई, नेक्स्ट आता है हमारा, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1588 1156 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे भाई। अब यहां पर क्या कर रहा है, बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा हमें। बड़ी संख्या की बात करते ही हाईएस्ट HCF, उसके अंदर लिस्ट कॉमन मल्टीपल था और यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी संख्या बात की तो क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, कितना आएगा, 1588 और क्या है 1156। अब इसको डिवाइड करो, पहले 2 पे चली जाएगी, 2 पे गई, कितना आया, 7 दूनी 14, 1 18, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको करेंगे, 5 दूनी 10, 1 बच गया 15, 7 दूनी 14, 1 बच गया 16 और 8 दूनी 16। ठीक है ना, आगे फिर 2 से चली जाएगी, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और 2 तिये 6, 1 और यहाँ पर 19, 9 दूनी 18, 1 14 यानी कि 7 दूनी 14। अब यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड करो इसको, 2 दूनी 4, 1 बच गया 17 और 8 दूनी 16, 1 बच गया 18, 9 दूनी 18। ठीक है, अब ये क्या दोनों कॉमन डिवाइड हो रहा है, ये तो भाई अभाज्य संख्या होती है, ये कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। ठीक है, और इसको चेक करने का क्या तरीका है भाई, अभाज्य है या नहीं है। इसके पास वाला कोई भी वो देख लो जो किसी का स्क्वायर होता हो, इसके पास में कौन सा होगा, 400 होगा। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। पहले 20 अंक से इसको चेक कर लो कि ये डिवाइड होती या नहीं। देखो 1 से तो सभी होती हैं, 2 से होगी नहीं क्योंकि पीछे 7 है, 3 से इनका जोड़ करके देखो, 7 और 3 10, 19, 19 3 से नहीं होता तो ये 3 से भी नहीं होगी, 4 से नहीं होगी पीछे क्योंकि 7 है, पीछे कोई अंक हो 4 से डिवाइड होता हो, ये 4 से नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, 6 से भी नहीं होगी, 7 से भी नहीं होगी, 8 से नहीं, ये किसी से नहीं होगी, ये संख्या किसी से विभाजित नहीं होगी, तो ये प्राइम नंबर दे रखा है। ठीक है, और नेक्स्ट कितना दे रखा है, 289, ये तो 17 से हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 1। अब देखो, और लास्ट में ये तो साथ में चलता रहेगा, 7 3 9 7, फिर लास्ट में यहाँ पे 3 9 7 पे चली जाएगी 1 1। ठीक है, हमें निकालना क्या है वो देखो, हमें एलसीएम तो निकालना है नहीं भाई, सभी की मल्टीप्लाई करें, हमें एचसीएफ निकालना है, वो अंक ढूंढने हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहे हो। अब देखो इस 2 ने दोनों को डिवाइड किया, इस 2 ने दोनों को डिवाइड किया, आगे तो कोई अंक था ही नहीं बस जिसने दोनों को डिवाइड किया हो। ठीक है ना, तो दोनों को डिवाइड किया 2 ने और 2 ने, 2 दूनी 4, 4 क्या आ गया, इन दोनों का एचसीएफ आ गया। ठीक है, 4 से अगर तुम इसको और इसको डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लेकिन इसने क्या कहा, 4 शेषफल बचना चाहिए, 4 शेषफल बचना चाहिए। अगर 4 के अंदर हम 4 और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इस 8 को इन दोनों से दोनों को डिवाइड करोगे तुम्हारे पास शेषफल में क्या बच जाएगा, 4 4 बच जाएगा। ठीक है, एक बार एक का ट्राई करके देख लो, 1156 है, इसको 8 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 8 कम 8, कितने बच गए, 3 35, 8 चौका 32, कितने बच गए, 3 36 और 8 चौका 32, कितने बच गए, 4 शेषफल बच गया और 4 ही शेषफल निकालना था हमें। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही किया था हमने भाई, जो एलसीएम निकाला था उसके अंदर जो शेषफल था वो जोड़ दिया था। अब भी हमने क्या किया है, जो एचसीएफ निकाला है एचसीएफ के अंदर शेषफल जोड़ दिया, वो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, अगर वो पूछे कि जैसे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर पूछा था कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या समझ लेना किसके लिए बात कर रहा है, एलसीएम के लिए, और बड़ी संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ में क्या करना है उनका, जो अगर पूछा है छोटी पूछा है तो एलसीएम निकाल करके जो शेषफल बचना चाहिए वो उसके अंदर ऐड कर दो एलसीएम के अंदर, और ऐसे ही
अगर HCF के अंदर पूछा गया है तो HCF निकालो, उसके अंदर शेषफल जोड़ दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आ गया हमारे पास 8 आ गया भाई, 10, 15, 18 और 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 1928 और HCF दे रखा है 16। यदि एक संख्या दे रखी है 128, दूसरी संख्या क्या होगी? हमने पीछे फार्मूला क्या था, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर है LCM गुणा में HCF। ये पीछे फार्मूला पढ़ा था भाई हमने। अब देखो भाई क्या दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 1928 गुणा में HCF कितना दे रखा है 16 दे रखा है, और पहले एक संख्या दे रखी है 128 और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब इसको भाई डिवाइड कर दो, इसको काटो भाई। अच्छा भाई 16 था 128, ये तो 16 से कट गया, अब बच गया 8 से इसको डिवाइड करो, ये x इज इक्वल टू 928, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में। हाँ तो भाई क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1928 बटे में 8, इसको काटो भाई, 8 एकम 8 दूनी 16, कितने बच गए 3 और 2 32, 8 चौका 32, 8 बच गया, 8 एकम 8, 241 आ गया भाई। x का मान 241 आ गया। तो x क्या माना था हमने, दूसरी संख्या, x क्या माना था हमने दूसरी संख्या। यहाँ पर देखो भाई क्या क्या लिखा हुआ है, a ये लिखा हुआ है, b ये लिखा हुआ है, c ये लिखा हुआ है, d ये लिखा हुआ है, और e क्या होगा तुम्हारा, e होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, 241 इनमें से तो था ही नहीं कोई, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ई, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, वो मतलब कैंडिडेट को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है, इसका सिंपल तरीके से निकाल लो 15 का और 20 का। वैसे तो तुम टेबल पढ़ सकते हो बड़े वाले के, 20 दूनी 40, 15 से भाग नहीं होगा, 20 दिया 60, 15 से भाग हो जाएगा, इसका मतलब 60 इसका क्या हो जाएगा LCM। ठीक है, और HCF क्या होगा, 2 से दोनों डिवाइड नहीं होंगे, 3 से नहीं होंगे, 4 से नहीं होंगे, 5 से हो जाएंगे, 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं भाई, तो 5 तो हो गया इसका HCF और ये हो गया इसका LCM। अगर उसी तरीके से निकालना चाहते हो तो 15 और 20 का, पहले 2 से 15, 10, फिर 2 से 15, 5, फिर 3 से 5, 5, फिर 5 से 1, 1, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तो आ गया हमारा LCM। और HCF क्या है, इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, देखो इस दोनों को डिवाइड किया नहीं किया, एक को ही किया है, इस 2 ने भी एक को ही किया है, इस 3 ने भी दोनों को डिवाइड नहीं किया है, इसको किया है, इस 5 ने दोनों को डिवाइड किया भाई, ये 5 आ गया था, इस 5 को भी और इस 5 को भी, तो इसका मतलब क्या है HCF होगा इसका 5 और LCM होगा 60। ठीक है, तो दोनों तरीके से बता दिया भाई। अब देखो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, पहले लिखा है LCM फिर लिखा है HCF। देखो यहाँ पे 5 60 तो लिख रखा है, लेकिन ये उल्टा लिख रखा है, पहले LCM बताना है हमने, LCM 60 और 5 है इसका HCF, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा B आ जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है भाई पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6 नंबर का, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 216, यदि HCF दे रखा 6 तो LCM निकालो। जो पहले फार्मूला कर रहे थे, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर किसके था LCM इंटू में HCF। अब यहाँ पे देखो भाई क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 216। गुणनफल मतलब इनकी पहले ही गुणा दे दी, पहली संख्या और दूसरी संख्या पहले से ही गुणा दे रखी थी, कितनी है 216। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, पहले दोनों गुणा ही दे रखी है।
अब देखो HCF दे रखा है, एलसीएम नहीं दे रखा। HCF कितना है, 6 है। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो ये कितने से कट गया, 3 36 पे कट गया, 36 छिका 216। एलसीएम क्या आ गया तुम्हारा, LCM इज इक्वल टू 36। यही आपका राइट आंसर है। इसके अंदर देखो भी क्या होगा, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा। डी दे रखा है 48 और ई दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 36। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है दो संख्याओं के एलसीएम और HCF का गुणनफल दे रखा है इतना। यदि दूसरी संख्या 84 है तो पहली संख्या क्या होगी। भाई ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है। इसके अंदर तो संख्याओं की गुणा दे रखी है और दे रखी थी, इसके अंदर दे रखा है एलसीएम और HCF की गुणा। यहाँ पर सेम एज इट इज फार्मूला के अंदर पुट कर दो। कितना है, फर्स्ट इंटू में सेकंड इज इक्वल टू LCM इंटू में HCF। एलसीएम और HCF की गुणा दे रखी कितना, 3024। और क्या दे रखा है हमारे पास, दूसरी संख्या सेकंड टर्म दे रखी, क्या दे रखी है 84। फर्स्ट हमने निकालनी है, फर्स्ट को हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो भाई, कितने पे कट रहा है ये 12 पे दोनों कट रहे हैं, 12 था 84। इसको 12 से काटोगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, कितना बच गया 6 2, 12 छिक 6 और 2 12 बन जाए 60, कितना बच गया 2 और 4 24 बच गया, 12 दूनी 24, 252 हो गया 12 से काटने पर। अब 7 से कट रहा है, ये कितना आ जाएगा 7 या 21, कितने बच गए 4 और 2 42, 42 कितना बच जाएगा 7 था ना, 7 छिक 42, ये कितना आ गया, ये भी 36 आ गया। इसका भी राइट आंसर क्या होगा 36। ठीक है, ये आपका सी में आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट आता है हमारा 8th क्वेश्चन अपना। भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2। ठीक है, 3 घंटियाँ हैं भाई जो 11:45 पर एक साथ बजती हैं। ठीक है, यदि तीनों क्रमशः 3, 4 और 5 मिनट के अंतराल पर बजती हैं तो वे सभी घंटियाँ पुनः एक साथ कब बजेंगी। भाई पहले तो बजा दी वो घंटियाँ 11:45 पे एक साथ बजा दी, और फिर क्या है 1 घंटी बजेगी 3 मिनट के बाद, 1 घंटी बजेगी 4 मिनट के बाद, 1 घंटी बजेगी 5 मिनट के बाद। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होता है, सीधा एलसीएम लेना होता है। जो मिनट दे रखी होती है ना उनका एलसीएम ले लो, कितना दे रखा है 3 और 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखो तीनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है तो इन तीनों की गुणा हो जाएगी। 5 चौका 20 दिया 60 तुम्हारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है, ये मिनट में था तो ये क्या आ गई 60 मिनट आ गई, 60 मिनट आ गई। भाई 60 मिनट के बाद फिर से ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, एलसीएम ले लिया ना, एलसीएम लेने पर हमारे पास कितना है 60 आया। भाई ये तीनों 60 को डिवाइड करते होंगे। ठीक है, तीनों 60 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये 60 मिनट इसके अंदर ऐड कर दो। 11:45 के अंदर 1 घंटा या फिर 60 मिनट ऐड करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 12:45। इसका राइट आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी दे रखी है तो बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई बिल्कुल छोटा सा सवाल है। भाई नेक्स्ट ऐसे ही ये दे रखा है 4 घंटियाँ दे रखी है। अब 2:30 बजे 2:30 पर एक साथ बजती हैं यदि चारों क्रमशः क्या दे रखे हैं 2, 3, 4 और 6, 2, 3, 4 और 6 मिनट के अंतराल पे बजती है तो वे सभी पुनः कितने टाइम के बाद बजेंगे। ठीक है, एक साथ कब बजेंगे वो चेक करना अब हमें। अब इन तीनों चारों का एलसीएम ले लो भाई, क्या आएगा देखो कॉमन है भाई इसके अंदर, तो एलसीएम निकाल करके देखते हैं। वैसे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। 6 बड़े वाला उठा लो एक बार, क्या होगा 6 दूनी 12। पहले 6 देखो 6 सभी से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा भाई 4 से डिवाइड नहीं होगा। 6 दूनी 12, 12 6 से तो होगा, 4 जी 12, 3 चौके 12 और 2 से भी होगा तो 12 इसका एलसीएम आ जाता है। अगर आप बड़े वाले से चेक करेंगे, अगर सिंपल फार्मूले से चेक करें तो क्या होगा, पहले 2 से गई, यहाँ पर क्या आ गया 1, 3, 2
3, फिर गई 2 पे 1 3 1 3, फिर जाएगी 3 पे 1 1 1 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, यही तो आया था हमारा। ठीक है, तो ये क्या ही है, 12 क्या दे रखी थी, ये मिनट आ गई। 12 मिनट के बाद फिर से वो सभी की सभी घंटियाँ एक साथ बजना शुरू हो जाएंगी। ठीक है भाई, 12:30 में 2:30 मिनट में अगर 12 मिनट और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2:42 पर वो चारों घंटियाँ एक साथ बजना शुरू हो जाएंगे। भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, इसके अंदर करना कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल करके जो टाइमिंग दे रखी है उसके अंदर जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, 3/5, 2/3, 6/7 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालोगे, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर वाले का एचसीएफ क्या होगा, ये तीनों में से कॉमन तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। 1 तो तीनों को डिवाइड कर रहा है, 1 तो सभी को डिवाइड करता होता है, तो 2 तो तीनों को डिवाइड नहीं करता, ना 3 तीनों को डिवाइड करता, ना 6 तीनों को डिवाइड करता। तो एचसीएफ आ गया हमारा 1, और नीचे वालों का एलसीएम क्या होगा, इनमें से कॉमन है कुछ, कॉमन कुछ नहीं है तो तीनों की गुणा हो जाएगी। 7 या 21, 21 पंजा कितने होते हैं, 105, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।